सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई खनौरी बॉर्डर पे अमर अनशन का 51वां दिन और 51वें दिन 111 किसान और अमर अनशन पे बैठ गए हैं, वो भी बिल्कुल बॉर्डर पे जाकर है। तो भाई अगर कल की बात करें तो कल जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बिल्कुल ऐसी थी कि पानी पीवे तो पानी भी उल्टा आवे था। राम राम अभिमन्यु जी। राम राम जी। आपने आपके सभी दर्शकों का नाम जोड़कर राम राम। अभिमन्यु जी आज 51वां दिन है और 111 किसान आज बॉर्डर पे अमर अनशन पे बैठ गए हैं। देखो, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत बहुत ही ज्यादा नाजुक है पिछले 48 घंटे में तक। तो पानी भी नहीं पिया जा रहा। उनके शरीर के जो अंदर के फंक्शन है, वो शरीर के अंदर तो फंक्शन भी क्लोज होने लग गए, इसलिए वो पानी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो पानी भी बाहर आ जा, पानी भी उल्टा बैक आ जा है। तो इसलिए सब लोग भावुक थे। उन्होंने सब ने ये कहा कि भाई, जब प्रधान जी बिल्कुल पल पल मौत के नजदीक जाने लग रहे हैं, तो लोग सब बोले भाई हमने भी कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया। कल साथियों ने बैठ के निर्णय लिया कि भाई 111 किसान हैं वो भी अपना आमरण अनशन शुरू करेंगे। और उसमें बहुत सारे साथियों ने अपना नाम दिया। फिर कमेटी ने जिस जिसका ठीक लगा उस अनुसार कमेटी ने तय करके 111 साथी बैठ के आज आमरण अनशन। लेकिन जब अमर अनशन पे भी 111 किसान बैठे तो सामने पुलिस प्रशासन भी तैनात है, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी सख्ताई पे। चलो, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि हमारा तो यही ऐलान है कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, गांधीवादी तरीके से बैठेंगे। और जहाँ पुलिस प्रशासन खड़ा है वहीं पर जाकर बैठ के कोई धक्का मुक्की भी किसी ने नहीं करी। तो ठीक है, प्रशासन अपनी जो ड्यूटी है उसकी या उसकी दादागिरी कह लो या जो भी कुछ कह लो, वो जो कर रहे हैं वो अपना करने लग रहे हैं। किसान अपना शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी सिद्धांतों पर, हिंसा के सिद्धांतों पर जाकर वहां बैठे। अभी मनु जी, जो 111 किसान बैठे हुए पूरे भारत से हैं या फिर पंजाब से हैं? नहीं, ज्यादातर उसमें से पंजाब से हैं। अब हम भी चाह रहे थे, हमने भी अपनी इच्छा जताई थी, हमने भी सारे साथियों को अपना आधार कार्ड और सारी चीज भेजी थी कि भाई हम भी बैठना चाहे हैं। अब उन साथियों ने मना कर दिया। अब क्यों मना कर दिया, किस लिए मना कर दिया, मुझे लगा है कि उस बात का जवाब मैं दे पाऊंगी, उन्हीं साथियों से पूछना चाहिए, कमेटी वालों से। लेकिन हमारा ये मानना था कि भाई, जब लगातार इतने लंबे समय से सारे साथी साथ चल रहे हैं, और जब हम बार बार कोई बात आवे, मान लो कितने भी आवे, कोई स्टेज पर आवे, अगर आप आते कितने मीडिया में आवे, जब आप आगे रह के बात कर रहे हैं, सारी टीम है, अकेले हम नहीं, सारी टीम मेहनत कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हमारी बनती है कि हम बैठे। डलेवाल साहब के बाद एक साधारण किसान की जगह हमने बैठना चाहिए। तो ये बात हमने उन तक कही थी। आज सुबह जब ये लिस्ट बनाने लग रहे थे, तो उस टाइम 10:57 पर हमने अपना सारा डिटेल और सारे, कल भी शाम में हमारे संगठन वाले साथियों की मीटिंग हुई थी, आज सुबह भी 2-3 घंटे मीटिंग चली। तो उसमें यही तय करा था कि भाई हमारे संगठन की तरफ से, और भी साथी बहुत कह रहे थे, तो मैंने उन सबको ये कहा, मखा भाई पहला तो जिम्मेदारी हमारी बने है, जब कोई हमने प्रधान मानना है तो संगठन की तरफ तो सबसे पहला हम बैठे। औरों के छोटे छोटे बच्चे हैं, सारी चीज हम तो बिना ब्याह उठाए, हमारा तक ये बिगड़ना कुछ नहीं बिगड़ना। तो तय भी हो गया था वो साथिया ने। फिर हमने उसमें उनको सारी डिटेल भी बेच दी थी अपनी, और सारे साथियों को हमने पर्सनली इन्फॉर्म भी कर दिया था। और अब उन साथियों ने क्यों निर्णय लिया, किस हिसाब से निर्णय लिया, वो बोले कि नहीं आपने नहीं बैठना। तो वे काले कंबल ले रहे थे, जो काले कंबल लेकर बैठने थे, और जो बाकी चीज थी काली पट्टी, वो भी उन्होंने हमारे द्वारा ले ली। तो हमने उनको उल्टी दे दी। ठीक है भाई, आपका फैसला है, जिस तरीके से आप सही समझो, आप अपना उस अनुसार फैसला कर लिया। देखो, जिस समय जो जत्था है 111 किसानों का बॉर्डर की तरफ जा रहा था अनशन पे बैठने के लिए, तो उस समय भी आप दिखाए नहीं। नहीं, देखो, मैंने तो मेरी भावना मैंने बिल्कुल क्लियर आप तक कह ही दी। मेरी भावना बिल्कुल स्पष्ट यह है कि भाई आप अपनी जिंदगी दे रहे हैं, अपनी जिंदगी आप दांव पर लगावांगे। साधारण किसान बैठे, उससे पहले आप मरना चाहिए। अगर हमारे पे, चलो डल्लेवाल साहब हमारे सीनियर थे, डल्लेवाल साहब भी यही बात डल्लेवाल साहब ने कही थी कि भाई मैं सबसे सीनियर हूँ, तो सबसे सीनियर हूँ तो सबसे पहले मैं बैठूंगा, उसके अलावा किसी को नहीं बैठने दूंगा। तो कल लगभग 4 पौने 4 बजे हमें ये बात बताई गई थी, भाई इस तरीके का फैसला लिया गया है। तो उसके बाद फिर हमने कई मकाम हमने सारे साथियों की मीटिंग बुलाई। सारे साथियों की मीटिंग बुलाकर हमने ये तय करा कि भाई हम बैठेंगे हमारी तरफ से। कल ये सारे साथी बैठे हैं, अर्शदीप जी भी हैं, सारे काला भाई हैं, शामड़ी से, सब बैठे हैं। तो हमने सुबह अपना डिटेल था, जैसे आधार कार्ड वगैरह जो भी सारी डिटेल थी, हमने वो इनको, देखो आप ये ग्रुप में भी देखोगे तो हमने जो साथियों का ग्रुप है उसमें हमने सारा लिख कर डाल दिया था। तो वही हमारी तरफ से हमने तय किया कि मैं अभी बनने को आड़ बैठूंगा। ये आधार कार्ड की कॉपी आ गई थी, सारी चीज ये आ गई थी। तो फिर उन्हें पता नहीं, अब देखो क्यों उन्हें मना कराया, किस लिए मना कराया, क्या कारण रहे, क्या कारण नहीं रहे, तो वो तो वही साथी बता सके हैं, उस पर तो मैं कोई टोका टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मेरा पर्सनल, मेरा भी ये मानना है मेरा, कि अगर आप नेतृत्वकरण की आप बात कर रहे हैं, अगर आप कहें हैं आप किसी समाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो जड़े मरण की बात आवा आपने सबसे पहला खड़ा होना चाहिए।
तो फिर उन साथियों ने कह दिया कि नहीं भाई नहीं बैठना। तो मैं कहा चलो फिर ज़्यादा उस चीज़ में आप ज़्यादा कोई बहस में पड़े या किसी और चीज़ में करें, मुझे लगा है वो चीज़ ठीक नहीं रहती। फिर आखिर में आगे वो यही बात आ जाए, कोई साथी जब चर्चा भी हुआ है, अगर भाई डल्लेवाल साहब से पूछ लो जाके, उनका आदेश है या बात आ जावे है, तो वो जिस अवस्था में उन 51 दिन आमरण अनशन पर हो लिए, अब आप वहां पर जाकर उनकी अवस्था पहले ही इतनी ज्यादा नाजुक है, तो वहां जाकर हमको इस बात पर कहेगा ना जी हम बैठेंगे, कोई दूसरा कहना नहीं बैठना, तो मुझे लगा वह स्थिति भी ठीक नहीं रहा है। तो ज्यादा बेहतर तो मुझे लगा है कि जो साथी हैं, आपने सब ने उनसे पूछना चाहिए कि भाई उन्हें क्यों नहीं बैठना दिए, ज्यादा बढ़िया जवाब तो मेरे को ऐसा लगता है कि वे दे सके। लेकिन अब भी मेरा ये मानना है कि अगर आप दावा कर रहे हैं किसी चीज का कि आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप आगे लगना चाहिए। फिर उसके बाद जब उन्होंने मना ही कर दिया तो फिर हम सारे साथी यहीं बैठे हैं, सारे अपने हरियाणा के सारे साथी हम यहीं बैठ गए थे सर। तो जिस प्रकार से 111 किसानों का जत्था बैठे अमर अनशन के लिए, तो शायद ऐसा पहले कभी नहीं देखने को मिला। पर सरकार है, सरकार अपनी अहंकारी रवैया नहीं छोड़ रही, सरकार पूरी तानाशाही पे है। और सरकार सरकार में घमंड हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ऐतिहासिक भारत में, खास अंग्रेजों के टाइम पे भी इतनी लंबी भूख हड़ताल किसी की चली और सरकार ने बात ना करी हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन अब सारी चीजें होने लग रही हैं, अहंकार हो गया, इन्हें नहीं लगा बोला भाई हम चुनाव जीतने हैं तो हमारे आगे की है कुछ भी ना है। ये लोगों ने इंसान नहीं समझते, तो एक तरीके से कीड़े मकोड़े की तरह मानना ही नहीं लगा भाई कोई बात नहीं, कोई बात होगी 10-20 हजार 50 हजार की फोर्स और लगा देंगे, कोई मरा है तो भी राज में बैठे लोगों ने फर्क नहीं पड़ता, कोई जीव है तो भी राज में बैठे लोगों ने कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगा है कि ओवरऑल ये रवैया लोकतंत्र के लिए ये रवैया ठीक नहीं है। आप अपने प्रधानमंत्री बाहर जाके नहीं होगा, मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में तो आया हूँ, क्या का लोकतंत्र रह रहा है अड़े। सारी संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने अपने तरीके से कंट्रोल कर लिया। हाईकोर्ट आदेश दे दे है कि भाई हरियाणा चुनाव से जुड़े और जितने भी डाटा हैं, डिजिटल डाटा है, वेबकास्टिंग डाटा है, सीसीटीवी फुटेज है, वो दे देनी चाहिए पेटिशनर को। तो सरकार बैक डेट में कानून लिया हुआ है, कोई चुनाव संबंधी डाटा कोई भी नहीं मांग सकता। तो बस इतना वही बात है। मैंने मेरी अपनी निजी राय यह है कि इतना कागजा में लोकतंत्र रह रहा है, बाकी जो कर राज में बैठे लोगों का मन कर रहा है, जो कर इनका जी कर रहा है, इन्हें अपना ये चलान लग रहे हैं सारा सिस्टम अपना। तो जिस प्रकार से अब जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत है, गिरती जान लग रही है दिन पे दिन, तो डॉक्टरों का क्या कहना है? देखो डॉक्टर तो यही कहने लग रहे हैं कि शरीर उनके अंदर तो उनके ऑर्गन है क्लोज होने लग रहे हैं। तो ऑर्गन क्लोज होने लग रहे हैं तो वह चीज अल्टीमेटली जो जाया कर उसका फाइनल रिजल्ट है वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ होया कर। तो स्थिति उनकी बहुत ही ज्यादा नाजुक है, स्थिति बड़ी क्रिटिकल है। और मैं तो फिर भी यही अंत में निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा संजीदगी है और मानवता की तरफ देखते हुए मुझे लगता है कि बातचीत करके मामलों का हल करना चाहिए। अगर परमात्मा ना करे, अगर कोई अनहोनी हुआ है, तो मुझे लगा स्थिति काफी ज्यादा ऐसी स्थिति हो जाएगी जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो और क्या कहना चाहते हो भारत के किसानों को? फिर मैं तो यही कहना चाहूँ कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपनी जो जान की बाजी जिन्होंने लगा दी है, सबकी जिम्मेदारी बना है कि आप सारे एक तरीके से अधिक से अधिक संख्या में अपनी भागीदारी करें। इस भी तरीके से आप सरकार पर दबाव डाल सके हैं, अपन उस तरीके से दबाव डालना चाहिए ताकि अपनी मांगे भी मनवाई जा सके और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जिंदगी को भी आप बचा सकें। तो उसमें जितना आप सहयोग हो सके है, आपने तन मन धन का अपना ईमानदारी का सहयोग करना चाहिए। और बाकी जिस हिसाब से साथी रणनीति बनावा उस अनुसार अपन आगे चलना चाहिए। तो जिस प्रकार से दिन पे दिन हालत गिरती जान लग रही है, तुम तो ज्यादा टाइम नहीं है उनके पास। देखो तो अभी परमात्मा ये नहीं भी रहा है किस 51 दिन हो किस चुके हैं। किस समय की स्थिति बने की स्थिति ना बनाओ, तो परमात्मा ने बेरा हमारे लिए तो एक एक पल बड़ा भारी है और एक एक पल बड़ा कीमती है। तो हम तो ये निवेदन करेंगे कि सरकार को समय रहते बातचीत करके मामले का हल करना चाहिए। तो भाई आज अनशन का 51वां दिन है, और आपने भी देखा होगा कि लगातार आप देखने लग रहे हो खबरें कि अमर अनशन पे जब 51वां दिन है तो लगातार हालत कितनी बिगड़ती जान लग रही। तो एक इंसान कितने दिन भूखा रह सका है, और आज 111 किसान बिल्कुल बॉर्डर पे जाकर बैठ गए हैं कि जगजीत सिंह डल्लेवाल से पहले हम अपनी शहादत देंगे। तो तस्वीरें आप देखने लग रहे हो, तो कमेंट करके आप भी बताएं कि आपका क्या कहना है। जिस प्रकार से सरकार का रवैया है, जिस प्रकार से अमर अनशन पर लगातार किसान है जो बैठने लग रहे हैं, और तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।